गीता में 700 श्लोक 18 अध्याय में बटे हुए। इसको अगर देखा जाए तो पहला अध्याय जहां अर्जुन का विषाद है, अर्थात वर्तमान समय के मानव की समस्याओं को दर्शाया हुआ है। दूसरे अध्याय में मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं और उसका समाधान दिया हुआ है। तीसरे अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक इन समाधानों का विस्तार किया गया है और 18वें अध्याय में इसका सारांश दिया हुआ है। इस तरह से पूरा 18 अध्याय के गीता का ज्ञान है। यानी दूसरे शब्द में अगर मैं कहूं तो गीता माना क्या, हम सभी का भगवान के साथ का एक संवाद है। जिस तरह अर्जुन का संवाद था, हम सभी की स्थिति ठीक वही अर्जुन जैसी है और शायद प्रार्थना में हम भी ईश्वर के साथ यही संवाद करते हैं और भगवान से यही कहते हैं कि हे प्रभु, ये संघर्ष कब तक चलेगा। कभी कभी व्यक्ति भी बहुत उदास, निराश, हताश हो जाता है या डिप्रेशन की स्थिति में चला जाता है, क्योंकि हमने इस संसार को इतना अत्यधिक जटिल और दूषित कर दिया है कि इसे रहने लायक एक बेहतर विश्व भी बना सकते हैं, बेशर्त हर व्यक्ति ये समझ ले कि मुझे कहाँ जाना है और अपने उस लक्षित बिंदु तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो ये है संवाद मनुष्य का ईश्वर के साथ। पहला अध्याय को अगर देखा जाए तो पहला अध्याय माना अर्जुन का विषाद, आज के मनुष्य की मनोदशा। कितना सुंदर महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी मन की कल्पना से यह दृश्य खड़ा किया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध का मैदान का दृश्य, जिसके मुख्य दो पात्र स्वयं अर्जुन और भगवान, जिसके साक्षी अक्षौणी सैनिक है और युद्ध में भाग लेने वाले दोनों सेनाओं के योद्धाओं के नामों की घोषणा के पश्चात अर्जुन का हृदय निराशा में डूबता जाता है। क्यों? अक्सर लोग यही कहते हैं कि जब उसने भगवान से कहा कि मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को अच्छी तरह से देखना चाहता हूं, और देखने के बाद उसे महसूस हुआ कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, इन सभी को देखते हुए, चाचा, मामा, काका, सबको देख करके उसका मोह जागृत हो गया और इस मोह के कारण ही उसके मन स्थिति में ये विषाद आया कि इन सबको मैं कैसे मार सकता हूं, ये मेरे बड़े हैं, मेरे वडील हैं, उसको कैसे मैं मार सकता हूं। और इसलिए उन्होंने भगवान से विनती किया कि मैं ये युद्ध करना नहीं चाहता हूं। वास्तव में अगर देखा जाए तो इन सभी का सामना वो पहली बार नहीं कर रहा था, पहले भी किया था। कहा जाता है कि दुर्योधन ने जब शर्त रखी थी क्रीड़ा में कि अगर पांडव हार गए तो 12 साल वनवास और 13वां साल अज्ञातवास, जिसमें उन्हें छिप कर रहना होगा, और अगर उस 13वें साल में वो पहचाने गए तो पुनः 12 साल वनवास, 13वां साल अज्ञातवास, ये शर्त रखी गई थी। और कहा जाता है जैसे ही 12 साल पांडवों ने वनवास कंप्लीट किया और 13वां साल में अज्ञातवास में अपना रूप छिपा करके वो विराट राजा के नगर में जाकर के बसे। जैसे ही 13वां साल आरंभ हुआ, कहा जाता है कि दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों को चारों दिशा में भेज दिया, ये पता करने के लिए कि पांडव कहाँ हैं, ताकि पहचाने जाए
तो पुनः 12 साल ये युद्ध टल जाएगा, युद्ध होगा ही नहीं। और इसीलिए जैसे ही एक गुप्तचर ने आकर के दुर्योधन को ये सूचना दी कि शायद विराट राजा के नगर में वो छिपे हुए हैं, दुर्योधन ने बिना सोचे समझे पूरी सेना को लेकर के विराट राजा के नगर पर चढ़ाई कर दी। उस वक्त भी उस सेना में भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य भी थे, कृपाचार्य जी, कई मामा चाचा काका सब थे। और उस वक्त अर्जुन ने अकेले हाथ उन सब का सामना किया, उन सबको हराया। तो जिसका सामना वो पहले कर चुका था, महाभारत के समय ऐसा क्या हुआ जो वो एकदम निराशा में डूब गया? उन सभी के प्रति मोह जागृत नहीं हुआ था। फिर किसके प्रति उसका मोह जागृत हुआ था? यहां पर अगर मैं उदाहरण दूं कि जैसे मान लो कि एक जज साहब हो और जज साहब जज की कुर्सी पर बैठ कर के निष्पक्ष होकर के जो मुजरिम उसके सामने आते हैं उसकी सुनवाई होती है, और सुनवाई के बाद कानून के हिसाब से जो सजा देनी होती है निष्पक्ष होकर के वो सजा सुनाते हैं। जिसने जैसा गुनाह किया होता है वैसे उनको सजा सुनाई जाती है। लेकिन एक दिन मान लो उसी कटघरे के अंदर जज साहब का अपना बच्चा आ जाए और उसने ऐसा गुनाह किया है कि जिसकी सजा फांसी है, और ये जब पता चले कि संग दोष में आकर के उससे ये गलत काम हो गया है, तो उस समय जज साहब का इकलौता बेटा हो, क्या वो अपील करेगा हायर कोर्ट्स में कि भाई संग दोष में आकर आजकल के नौजवान राह भटक जाते हैं, उन्हें हमें सुधरने का मौका देना चाहिए? ये अपील करेंगे कि नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। लेकिन उसके पहले कई नौजवान को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस समय उन्हें ये विवेक जागृत नहीं हुआ था कि वो नौजवान भी संग दोष में आकर के ये गलत कदम उठा रहे हो। उस समय उन्होंने ये अपील नहीं किया था। लेकिन खुद का बेटा जब आता है तो पुत्र मोह जागृत हो जाता है। अर्जुन की भी शायद यही मनस्थिति थी कि अब तक उसने जितने युद्ध किए अकेले हाथ किए, और उन्हें मालूम था कि भगवान हमारे साथ है, विजय हमारी निश्चित है। इसीलिए दिखाया गया है महाभारत में भी कि जब द्रौपदी ने भगवान से युद्ध का परिणाम पूछा कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, तब भगवान ने कहा कि 5 पांडवों की गारंटी मैं लेता हूं, उन्हें कुछ नहीं होगा। जब द्रौपदी ने पूछा मेरे पुत्रों की, तो कहा पुत्रों की गारंटी मैं नहीं ले सकता। और यही बात सुन करके अर्जुन विचलित हो गया, पुत्र मोह जागृत हो गया, और इसीलिए उसकी ये मनोदशा होने लगी कि भगवान ने हमारी गारंटी ली है और इसीलिए कौरव हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, परंतु वो हमारे बच्चों के साथ बदला अवश्य लेंगे। और सारे पुत्रों की बलि देने के बाद अगर वो राज्य भाग्य प्राप्त भी हुआ तो क्या उस राज्य भाग का सुख भोग सकेंगे? या हर वक्त मन कचोटता रहेगा कि ये राज्य भाग्य को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने बच्चों की बलि दी है, उसका सुख नहीं भोग सकूंगा। और इसीलिए वो भगवान से विनती कर रहा था कि ऐसा राज्य भाग्य लेकर के क्या फायदा जहां
मेरे परिवार ही मेरे साथ न हो। इससे तो मैं वनवास को पसंद करूंगा, कम से कम मैं अपने परिवार के साथ तो समय बिता सकता हूं। खुशी में साथ तो रहेंगे, दुख में सुख में सब साथ मिल करके उसको भोगेंगे। राज्य सुख को, उस राजगद्दी को प्राप्त करके मैं क्या सुख भोगूंगा जब मेरे पुत्र ही, मेरा परिवार ही मेरे साथ न हो। आज दुनिया में भी प्रैक्टिकल में हम यही देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी सिद्धांतवादी क्यों ना हो, लेकिन जब कोई किडनैपर्स उसके बच्चे को किडनैप कर लेते हैं और उस समय उनसे अपने सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहते हैं, तो क्या होता है? पुत्र मोह ऐसी चीज है कि कितने भी बड़े सिद्धांतवादी क्यों ना हो, वो भी अपने सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते